नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। न्यूज नेशन नेटवर्क के कार्यक्रम के बाद मौलाना साजिद रशीदी के साथ दर्शकों में मौजूद एसपी नेता ने मारपीट कर दी। दरअसल मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पर अभद्र बयान दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। सवाल यह कि आखिर अपने अभद्र बयान पर मौलाना माफी क्यों नहीं मांगना चाहते हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा। इस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अपशब्द कहे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। केवल डिंपल यादव को नहीं, किसी भी महिला के प्रतिकूल टिप्पणी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये मुझे लगता है एक्शन का रिएक्शन है। और हमारे देश में महिलाओं का बहुत सम्मान है, बहुत महत्व है। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, देवता मान है। तो आपके स्टूडियो में हुआ वो भी ठीक है, देश देखता है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अभी उनके पहनावे के लेकर, वस्त्रों को लेकर कभी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहिए। देखिए, मज़हब इस्लाम में ख़वातीन और औरतों को की बहुत इज़्ज़त करने का हुक्म दिया गया है और लिहाजा किसी को भी ये हक़ नहीं पहुंचता कि किसी भी ख़ातून के ख़िलाफ़, किसी भी लेडी के ख़िलाफ़ इस किस्म के बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल करें। और जितने भी ख़ासकर आलिम दीन हैं, जो मज़हबी शख्सियात हैं, हम सब की तो और ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि बोलने से पहले या कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले कई बार इस बात पर गौर करें कि इसका कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव असर माशरे पर, सोसाइटी पर होगा। और ऐसे में बड़े सवाल, माफी नहीं मांगेंगे साजिद, महिला अपमान पर कैसी जिद? मौलाना के बयान से क्लेश, क्यों चुप हैं अखिलेश? एसपी नेताओं का आक्रोश, स्टूडियो में निकला क्रोध। हिंसा को न्यूज स्ट्रीट नहीं करता समर्थन, गुस्से पर रखना था संयम। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, अली अब्बास काजमी जी, नेता समाजवादी पार्टी, प्रियंका मौर्य जी, सदस्य महिला आयोग, हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब, अगर रशीदी जी माफी मांग लेते तो विवाद इतना ना बढ़ता, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ महिला का अपमान भी करना और ऊपर से जिद ये कि माफी नहीं मांगेंगे। आवाज आ रही है आपको नाजिम खान साहब? नाजिम खान साहब, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? प्रियंका मौर्य जी, किस तरीके से महिला आयोग कार्रवाई में जुटा है? क्योंकि सवाल यह है कि महिला के अपमान को लेकर कोई भी पार्टी, कोई भी सियासतदान हो या कोई भी आम इंसान हो, वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं करता। के सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है और ना ही महिलाओं के अस्तित्व पे, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाने का किसी को अधिकार है। लेकिन हम लोग आजकल ये देख पा रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से महिलाओं के ऊपर उंगली उठा देता है, टिप्पणी कर देता है, कुछ भी बोल देता है मनमाना तरीके से। मैं ये समझती हूँ कि इसकी कठोर निंदा तो हो ही रही है और इस पे सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो कि कैरेक्टर एसेसिनेशन स्पेसिफिकली महिलाओं का निरंतर करते आए हैं, उनको एक सबक मिल सके। और मैं तो अचंभ हूँ ये चीज देख करके और सोच नहीं पा रही हूँ कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के मुंह पे एकदम ताला लग गया है। अरे वोट बैंक के लिए महिलाओं के सम्मान के साथ किस तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ कि अपनी पत्नी के लिए जो आवाज नहीं उठा पा रहा है, ये पूरी प्रदेश की महिलाओं को समझ लेना चाहिए कि ये लोग कितने घाती हैं अन्य महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, पत्नियों के लिए। क्योंकि ये जो अपनी पत्नी के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है, वो देश की माँ बहन बेटियों के लिए क्या आवाज उठाएगा, प्रदेश के लिए क्या आवाज उठाएगा? बहुत सीधी सी बात है
जिस तरीके से मैं तो समझती हूँ कि कोई 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला भी व्यक्ति होता ना, उसका भी खून खौल उठता। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर अखिलेश यादव जी से कोई भी जा रहा है स्टेटमेंट लेने के लिए कि इस तरीके की चीज हो गई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो मुस्कुरा रहे हैं। तो किस तरीके का हम समाज बना रहे हैं और किस तरीके के समाज में नेता हो चुके, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। और मैं समझती हूँ एक बहुत बारीकी सी लाइन, बहुत बारीकी सी एक रेखा भी खींचनी चाहिए हर किसी को, क्योंकि कोई भी कथावाचक हो, कोई भी संत हो, साधु हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी महिला के ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार उसको सोचना चाहिए। इस तरीके के गंदे शब्दों का उपयोग किया गया है, नंगा कहा गया है। माननीय डिंपल यादव जी को नंगा शब्द से संबोधित किया गया है। और उन्होंने क्या पहन रखी है? साड़ी। साड़ी जो सबसे सुंदर ड्रेस है इस हिंदुस्तान के लिए, और सर पे पल्ला नहीं किया गया तो इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया जाएगा। तो आप समझिए कि किस तरीके की मानसिकता की तरफ ये देश जा रहा है, और इस पे सख्त कार्यवाही होना सुनिश्चित करेगा राज्य महिला आयोग, ताकि ऐसी बयानबाजी करने से ये लोग मान जाएं, रुक जाएं। और ये जो मौलाना है, इस पे जिस हिसाब से राजनीति के लिए, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव जी शांत हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस देश की, प्रदेश की आधी प्रियंका जी, एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा कमेंट। अली अब्बास काज़मी जी, चुप्पी चुभ रही है सभी महिलाओं को जो महिला सम्मान करते हैं, अखिलेश यादव की वो चुप्पी चुभ रही है। मैं वही बात मैं आता हूं प्रियंका मौर्य जी, ये सवाल उसके पीछे सिर्फ एक ही है, कारण सिर्फ एक ही है। मैं आता हूं प्रियंका मौर्य जी, समझा दिया है कि प्लीज प्रियंका मौर्य जी, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? ठीक है, उनके नेता मार पिटाई कर देते हैं रशीदी से, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। बार बार मैं कह रहा हूं कि न्यूज नेशन नेटवर्क भी नहीं करता। अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि भाई वो भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन हाँ, इस अपमान पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, वो चुभ रही है अली अब्बास काज़मी जी लोगों को। जी, अभी मैं प्रियंका जी को सुन रहा था जी। महिला का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है, बिल्कुल होना चाहिए। महिलाओं, क्योंकि हमें समाज में अगर इज्जत मिलती है तो महिलाओं से ही शुरुआत होती है। इज्जत की शुरुआत महिलाओं से होती है, क्योंकि महिला ही हमारी जननी है। लेकिन दूसरी तरफ भी देखिएगा, अभी एक संत, बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने महिलाओं के प्रति कितने घिनौने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं और कहा है कि 25 साल की और 24 साल की, वो लफ्ज मैं दोहरा नहीं सकता। बेटियों के बारे में क्या कहा है, जरा उधर भी गौर कर लें मैडम। दूसरे ये कि हम चुप नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं में रोष है। तो उसका मैंने जवाब दिया है। मैं हर जगह मैंने अनिरुद्धाचार्य जी का भी उतना ही विरोध किया है। मैं जवाब दे रही हूँ। नहीं, अब अली अब्बास जी उसको राजनीतिक नजर से देख रहे हैं तो बात अलग है, वो धार्मिक नजर है। और आपको क्लियर करता चलूं, जिसकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन यहाँ मौलाना तो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। आप लोग माफ क्या करेंगे? मुझे बोलने दीजिए, ये मौलाना नहीं है, ये आप मौलवी पद का अपमान कर रहे हैं और मैडम भी मौलवी कह के इसका अपमान कर रहे हैं। मौलाना है, मौलाना है। बिल्कुल नहीं है, ये मसूद अजहर का जो है दाना हाथ रहा है, ये पढ़ा है, उसी के साथ पढ़ा है, उसी से शिक्षा ग्रहण की इसने। ये हिजबुल मुजाहिदीन का कहीं ना कहीं समर्थक लगता है मुझे। ये इस तरह का इंसान क्या कहूँ। ठीक है, कुछ भी है, मैं आप मान लेता हूं। अब आप आरोप लगाने के लिए आप बात कहिए, ये अलग चीज है। काज़मी साहब, मुसलमान, देखिए ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। ये आदमी ना मुसलमान है ना हिंदू है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो इजराइल से भी, मैंने अब 10 दिन पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि ये इजराइल परस्त इंसान है, इसे अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत की कोई, आप देखिए, मौलाना के बारे में तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि चुप क्यों है, चुप्पी क्यों साध रखा है उन्होंने। मैं पार्टी का, देखिए, अधिकृत प्रवक्ता हूं, जो मेरा बयान है वो हमारी पार्टी का स्टैंड है। नहीं, अखिलेश यादव की चुप्पी क्यों, यही सवाल उठाया जा रहा है, क्यों चुप है वो? जी, वो एक संयमी इंसान है और वो ऐसे इंसान नहीं है कि कार्यकर्ताओं में उससे जो है कोई प्रतिक्रिया ऐसी चली जाए और रशीदी साहब जो है कई दुनिया को न सिधार जाए। वो इस तरह की हिंसा में ऐसा विश्वास नहीं रखते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसलिए चुप्पी है। चुप्पी किसी और वजह से नहीं है।
कल को जो है कोई ऐसी घटना हो जाएगी तो आप ही उसकी जो है फिर अखिलेश यादव जी या पार्टी को ही उसका जिम्मेदार ठहराएंगे। ऐसी कोई घटना ना हो जाए इसलिए चुप्पी है। नहीं तो कार्यकर्ताओं का रोष तो दिखाई दे रहा है, वो चुप्पी आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं साधते नजर आए? क्यों मौलाना पर सबके अंदर रोष है तो पूरे हिंदुस्तान के मौलाना से क्यों हाथापाई करने लगे वो? देखिए ये मौलाना बीजेपी का एजेंट बना हुआ है और बीजेपी सरकार से इसको बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है। वैसे आज से 1.5-2 साल पहले बीजेपी की ही एक प्रवक्ता ने इसकी पिटाई करी थी। थाना सेक्टर 20 में इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अंबर जैदी नाम की एक प्रवक्ता है, उनके साथ भी इसने बदतमीजी की थी। ये हमेशा इस तरह की हाजी नाजिम खान साहब, और ये बीजेपी का एजेंट बन चुका है। आवाज आ रही है नाजिम खान साहब? दिल्ली के चुनाव में इसने एलानिया कहा है। एलानिया तो कई लोगों ने कहा है, जामा मस्जिद के इमाम भी एलानिया करते नजर आए वोट बैंक के लिए। उस पर बात नहीं करनी मुझे, बीजेपी को वोट वो छोड़ देता हूं। आदमी अब्बास साहब उसे मैं छोड़ता हूं। नाजिम खान साहब, थोड़ा टीवी के वॉल्यूम को कम कर लीजिए अपने, वो तेज है। नाजिम खान साहब, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोले वो मुसलमान है, अगर किसी को कहीं दिक्कत है, कुछ बोल देता है तो बीजेपी वाला मुसलमान है। आप लोग भी लाइन खींच रखा है क्या? ये तो राजनीतिक लाइन हो सकती है, लेकिन क्या सामाजिक लाइन भी क्लियर हो चुकी है? ठीक है, लेकिन मौलाना साहब है, पता नहीं कौन सी जिद पर अड़े हैं, माफी नहीं मांगते। माफी मांगिए, काम खत्म। राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। हाँ राहुल जी, देखिए जिस तरीके से मौलाना साजिद साहब ने जिस तरीके के अभद्र टिप्पणी करी, देखिए उसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और देखिए हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसे शब्द उनसे निकल गए तो उनको कह देना चाहिए, भी मेरे मुंह से निकल गए तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। आपको बताएं कि देखिए बाबा आदम अलैहिस्सलाम का मैं जिक्र करता हूं कि जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने जब एक गंदूक ले लिया था खाने के लिए, तो अल्लाह उनसे नाराज हुआ था। वहीं जब इब्लिस से कहा गया कि भी आप बाबा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कीजिए, तो इब्लिस ने मना कर दिया था। लेकिन बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांग ली थी, अल्लाह ने माफ कर दिया था। तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम से देखिए आदम जात पैदा हुई है। वहीं इब्लिस के गले में लानत का तोक डाल दिया गया कि पूरी जब तक ये कयामत तक रहेगी, जब तक ये रहेगा कि हाँ इब्लिस के गले में देखिए लानत का तोक पड़ा हुआ है। और रही बात यहाँ पर देखिए डिंपल यादव जी के साथ जो हुआ, वो हम लोगों को बड़े दुख है, क्योंकि उन पे इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना बहुत गलत है। लेकिन वहीं पे इकरा हसन का भी जिक्र आ जाता है। इकरा हसन भी तो सांसद हैं, इकरा हसन पे भी किस तरीके की एक अभद्र टिप्पणी करेंगे, तो वहां पर भी अगर थोड़ा सा समाजवादी पार्टी अगर आगे आ जाती तो शायद मुझे लगता है कि वहां इकरा हसन जी को भी इंसाफ मिलता। जिस तरीके से यहाँ पर मौलाना समाजवादी पार्टी के क्या आपको विश्वास नहीं है? समाजवादी पार्टी पर सवाल क्यों कर रहे हैं नाजिम खान साहब? हाँ नहीं, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए बेटी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से। बेटियों का सम्मान सबको करना चाहिए। और देखिए हम तो डिंपल यादव जी का इतना सम्मान करते हैं, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में उनको उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया जाए। हम तो इतनी दुआ करते हैं। लेकिन साथ के साथ हम ये भी तो कह रहे हैं कि इकरा हसन भी हमारी अपनी बहन बेटी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते, बात कर लेते। और जिस लोग ने उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी है, कानूनी प्रक्रिया लेके उसको सलाखों के पीछे डलवा देते। नहीं, कहा जाता है जब मौलाना ने इसलिए टिप्पणी कर दी, हालांकि ये बयान नहीं देना चाहिए, उनकी धार्मिक भावना आहत हुई, आप लोगों की नहीं हुई, इसलिए आप लोगों ने नहीं की। राहुल जी मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद अल्लाह का घर है। अब मस्जिद में सब आ सकते हैं, मस्जिद में किसी को मना नहीं है। फिर देखिए यहाँ डिंपल यादव जी भी आई हैं, इकरा हसन जी भी आई है, तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। देखिए मस्जिद तो अल्लाह का घर है, आप आइए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मौलाना साहब ने उनके पहनावे को, यानी कि देखिए साड़ी हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे हिंदू बहन बेटी और मुस्लिम महिलाएं भी पहनती हैं साड़ी। ये नहीं है कि पता चले कि आपने साड़ी को देखा और उन पर इस तरीके का अभद्र टिप्पणी कर दी, उसके खिलाफ हम लोग भी हैं। हम कहते हैं कि किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके की बातें नहीं रखनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हम मजहब इस्लाम को मानने वाले, हम मजहब इस्लाम के तहत अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आती हो। लेकिन एक पॉइंट वाली बात है राहुल जी, मैं कहता हूं कि आजकल जिस तरीके से जगत जननी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जगत जननी को किस तरीके से बदनाम करा जा रहा है, चाहे आचार्य जी हो या अभी एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने एक महाराज जी का नाम लिया था, जिन्होंने माफी मांग ली। जिन महाराज जी की बात कर रहे हो उन्होंने आके माफी मांग ली है।
हाँ, प्रियंका मौर्य जी, नाजिम खान साहब का भी सही कहना है कि आप डिंपल यादव की आप लोग बात कर रहे हैं लेकिन इकरा की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, और उसमें भी डबल स्टैंडर्ड समाजवादी पार्टी का। सिलेक्टिव राजनीति क्यों हो रही है? ठीक है, मौलाना ने कहा माफी नहीं मांग रहे हैं, परिणाम सामने आ रहा है, विरोध लगातार हो रहा है, FIR दर्ज कराई जा रही है। अपर्णा दीक्षित जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। काफी ठीक है, मैं सही करवाता हूं। 3 पैनलिस्ट हैं, उनकी आवाज मुझे मैं सही करवाता हूं। सवाल यह है कि देखिए, दोहरा मापदंड क्यों? आप तो कहती हैं कि देखिए इस मैटर पर समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी है, अब्बास काज़मी जी कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वाले मौलाना है। अब आप लोग तय कीजिए कि मौलाना किसके हैं, हिंदू मुस्लिम कौन करना चाह रहा है? उनको हिंदू मुस्लिम करना नहीं था उनको। देखिए मेरी बात, मुझे इको भी हो रही है, मुझे भरभरा के भी आ रही है, मैं बात नहीं सुन पा रही हूँ। जितना सुना उतना बोल दीजिए आप। देखिए मैंने जो सुना है वो ये है, फिलहाल जो प्रकरण है उस पर बात कर ली जाए। ये डिबेट किस विषय पर रखी गई, उस विषय पर अगर बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो मौलाना समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के किसके पक्ष में बोलते थे, उनकी इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी है और उनको कोई बीजेपी वाले फोर्स नहीं करते थे जब वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलते थे। ना बीजेपी वाले कभी उन्हें समर्थन करते थे कि हमारे पक्ष में बोलिए। उन्होंने अपने आप का नाम ऊंचा करने के लिए अपने हिसाब से वो एंगल्स बदलते रहते हैं, अपनी विचारधारा बदलते रहते हैं, वो इस तरीके का मौलाना। और दूसरा ये है, ही इज नॉट द मौलाना, वो सिर्फ साजिद रशीदी है हमारे लिए, और मैं उन्हें साजिद रशीदी ही बोलती हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ हु आर ही। तो देखिए ये जो प्रकरण हुआ है कल न्यूज नेशन पर, जिस प्रकार से वहां बुलाया, फिर कुछ दर्शक दीर्घा में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जो प्रदेश के युवा मोर्चा का जो जनरल सेक्रेटरी है वो बैठा, उसने फिर अपनी भाभी और अपने भैया को खुश करने के लिए सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। निश्चित रूप से उसका विधायक बनना तो तय है, मैं आपको ये भी बता दूं। दूसरा, ये प्रोत्साहन दे रहे हैं इस तरीके के लोगों को कि देखिए हम तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन कार्यकर्ता हमारा देखिए इतना नाराज हो जाएगा, रोष प्रकट कर रहे हैं। अगर इतना ही रोष था तो मुझे बताइए एक भी FIR क्यों नहीं दर्ज कराई समाजवादी पार्टी के नेता ने? और अब आप कानून हाथ में ले रहे हैं। ये किसने कह दिया कि आप कानून हाथ में ले लीजिए? खुले मंच से आप लगातार धमकी दे रहे हैं, आप पर ये गुंडा एक्ट लगना चाहिए कायदे में। आप समाजवादी पार्टी के नेता किस प्रकार से है? आप मंच से टीवी डिबेट में आप जाके किसी को मार रहे हैं, ये किसने कह दिया? टीवी डिबेट देखिए, क्लियर करता चलूं, सब कुछ खत्म हो गया था, प्रोग्राम खत्म हो गया था। अब किसके मन में क्या मंशा है वो तो बाद में दिख गई। अगर ये होता तो देखिए, हिम्मत तो देखिए इनकी। लोग सही कहते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा है समाजवादी पार्टी का गुंडा, तो ये वही गुंडे हैं जो अराजकता फैलाते हैं। यही कहते रहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इन्हीं गुंडों ने इतनी अराजकता फैला रखी थी उत्तर प्रदेश में कि लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। यही वो गुंडे थे जो लगातार लोगों को लूटते खसोटते थे, व्यापारियों को व्यापार नहीं करने देते थे, महिलाओं को घर से नहीं निकलने देते थे। आज अगर समाजवादी पार्टी होती तो आप सोचिए उस मौलाना का हाल से क्या होता। उस मौलाना की तो मैंने बाइट भी सुनी है कि वो कितने तरीके से डरा हुआ था। काज़मी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? किसने कह दिया? काज़मी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये मैडम का जो है उससे प्रेम झलक गया, उसकी जो है उसका देखिए कितना। मेरा प्रेम उनके लिए नहीं था, मैंने पहले ही कह दिया था। He is not मौलाना, वो मौलाना हो नहीं सकता। मैं उसके मंतव्य के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं सबसे पहले थी जब मैंने आवाज उठाई थी। ये आपकी पार्टी के लिए बड़ा मुफीद है ये मौलाना। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, लेकिन मैं गलत तो गलत कहूंगी। आप लोग अपने हिसाब से बीजेपी का ये बीजेपी का दलाल, ये आपका पाला हुआ मौलवी, इससे बड़ी नहीं है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आज इससे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई है। और सुनिए, आज तो आप इसको, अरे आप तो इसे डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करते इससे पदक दिलवा दीजिए आप इसको। सेलेक्टिव अरे राजनीति इसके लिए कोई पदक दिलवा दीजिए। आपका टाइम नहीं है। अरे आप बिल्कुल खामोश रहिए, आप बिल्कुल खामोश रहिए। आपका नंबर, बोलूं मेरा टाइम है ये। नंबर आपका नहीं है, मेरा है नंबर। मैडम देखिए, ये आदमी जो मैं बोल रहा था अभी, ये आदमी बीजेपी का दलाल है। ठीक है, अली अब्बास काज़मी जी, कहा था। एक मिनट ये लाइन कहना बंद कीजिए। बड़ी अपर्णा दीक्षित जी, अपर्णा दीक्षित जी, भाषा में मर्यादा लाइए। अपर्णा दीक्षित जी, अपर्णा दीक्षित जी, एक मिनट शांत रहिए। काज़मी साहब, मैं मान लेता हूं कि बीजेपी वाले मौलाना है ये, तो आपके नेता लोग हाथ छोड़ देंगे, आपके कार्यकर्ता हाथ छोड़ देंगे, मार पिटाई करेंगे?
जिसने भी हम नहीं जानते कौन किस पार्टी का है वो, और आवाज कमा रही है इस बात की। अब ये बिल्कुल ये बकवास करते हैं बीजेपी के लोग। ये नहीं, अब आपने क्लियर कर दिया। अपर्णा दीक्षित जी अब ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता वो लोग कौन है, किसकी पार्टी के हैं। ये तो सबसे बड़ी हास्यास्पद बात हो गई। उसने लाइव डिबेट मैडम करके सुनिए, बोला मैडम कि देखिए सुनिए, मैं बात नहीं ये समाजवादी पार्टी का यूजन समाजवादी पार्टी का सचिव हूँ, मंत्री हूँ, ये बोला उसने। युवा समाजवादी की कार्रवाई होनी चाहिए थी इस मौलाना के खिलाफ। और दूसरा वो पुराना अरे मैडम सुनिए, कई सारे फोटोज, अरे आपको अधिकार है, आप तो सरकार में बैठी है। समाजवादी पार्टी ने ये कहने अरे इस गुंडे के खिलाफ भी तो आपको बोलना चाहिए। लाइव आप चैनल में किसी को ये गुंडा आपको नहीं, लाइव नहीं था, मैं क्लियर करता चलूं। अपर्णा दीक्षित जी शो खत्म हो गया था, शो खत्म हो गया था, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। मैं सारा डिबेट मैंने पूरा वो देखा है वीडियो, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही है कि इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। एक भी नेता क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर से चलने की कोशिश करते हैं ये लोग, क्यों भी अपनी मनमानी करते हैं, बताइए मुझे। एफआईआर हुई है। अरे मैडम सुनना ही नहीं चाहती आप। थाना हजरतगंज में सुनाइए थोड़ी आवाज कमा रही है आपकी, इसलिए ऐसा नहीं है सुनना नहीं चाह रही। एफआईआर कब दर्ज हुई है? कल से दर्ज होनी शुरू एफआईआर। थाना हजरतगंज में एफआईआर दर्ज हुई है इस गुंडे के खिलाफ। नहीं, उनका कहना है काजमी साहब हर बात पर ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव इस पर एकदम चुप हैं। ठीक है, उनके कार्यकर्ता मार पिटाई करें, अब एफआईआर भी दर्ज हो। सब लोग जवाब देने वाले, हम पार्टी की लाइन पे जवाब दे रहे हैं। गुंडा बीजेपी का पाला हुआ है और बीजेपी को कितना डिफरेंस। नहीं, हमें लगता कि देखिए बीजेपी का कहना यही है, अगर अखिलेश यादव पर कुछ कमेंट हो गया होता तो तस्वीर दूसरी होती। मैडम को देखिए कि मैडम इसका डिफेंड कर रही इस गुंडे का। नाजिम खान साहब, बदनाम कौन हो रहा है? मुसलमान हो रहा है बदनाम। तो अब मुसलमान को बदनाम करा जा रहा है। अब ये बता दीजिए कर कौन रहा है, ये भी बताते चलिए ना नाजिम खान साहब, कर कौन रहा है? देखिए मैं तो ये कहता हूं कि मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके का बयान दिया, तो देखिए हम लोग उनके बयान की मजम्मत करते हैं कि देखिए हम इत्तेफाक नहीं रखते ऐसे बयानों की, क्योंकि देखिए मजहब इस्लाम हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करता है। ये मौलाना साहब का जो बयान था उनका निजी बयान था, लेकिन जिस तरीके से टिप्पणी करी गई थी महिला के ऊपर, ये शर्मनाक टिप्पणी थी। तो मुस्लिम समाज ऐसे बातों का खंडन करता है और ऐसे मौलानाओं के खिलाफ है मुस्लिम समाज, क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज नहीं चाहता कि किसी भी बहन बेटी के ऊपर सख्त टिप्पणी करे जाए। और रही बात यहाँ पर, देखिए मैंने इकरा हसन की भी बात इसलिए करी क्योंकि इकरा हसन भी समाजवादी पार्टी की सांसद है, और देखिए दोनों सांसद हैं। डिम्पल यादव जी के साथ तो हाजी नाजिम खान भी खड़ा हुआ है। और मैं समझ गया, सवाल समझ गया आपका। काजमी साहब, ये सवाल आपसे है, देखने वाली बात, ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, कौन सा दोहरा है ये? नाजिम खान साहब का सवाल है ये। नाजिम भाई हमारे जो है समझिए नाजिम भाई, ये चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं ये लोग। इकरा हसन जी को भी पूरा सम्मान दिया गया, पार्टी ने पार्टी फोरम पे पूरी तरह से उसके खिलाफ, बदमाश के खिलाफ आवाज उठाई गई है, जो एक घिनौना बयान दे रहा था। हमारी बेटी है वो, और उसके पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है। आज इकरा हसन हमारी एक रोल मॉडल है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर देखिए नाजिम भाई, अगर कुत्ता काटता है ना, तो कुत्ते के जो है जवाब में कुत्ते के काटा नहीं जाता। आप ये समझिए भाई। नाजिम खान साहब समझ गए आप? अब बात अगर ये कही जा रही है तो अब देखिए मौलाना साहब ने जिस तरीके से नहीं, आप जो क्लियर करना चाह रहे थे समाजवादी पार्टी से, वो क्लियर हो गया ना आपको? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए जिस तरीके से मौलाना ने इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी, तो नहीं, मौलाना की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं नाजिम खान साहब। लानत दे रहे हैं उनके ऊपर। नाजिम खान साहब, मौलाना की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन नाजिम खान साहब आवाज आ रही है आपको? मौलाना की बात ही नहीं कर रहा हूं। जो आप क्लियर होना चाह रहे थे, क्लियर हो गए समाजवादी पार्टी की तरफ से? सेटिस्फाई नहीं हुआ हूं मैं। सेटिस्फाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी जो अपनी बहन है उसको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। जब हम डिम्पल यादव जी के साथ खड़े हुए, अपने पूरी सपोर्ट है डिम्पल यादव जी के साथ, तो वहीं पे मेरी बहन जो है इकरा हसन, उसको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। काज़मी साहब, पता नहीं कौन से चक्रव्यूह की बात कर रहे थे, अभी तक इस तरीके की बातें हो रही है। तो देखिए दर्द हम लोगों को भी है, हमारा दर्द कब समझेंगे? हम लोगों का भी तो दर्द है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों का दर्द समझिए। हम लोग अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े हुए, डिम्पल यादव जी के साथ खड़े हुए, तो डिम्पल यादव जी के साथ साथ हमारी इकरा बहन है, उसको भी इंसाफ आप दिलवाइए।
हाँ, इकरा बहन को भी इंसाफ मिलेगा। ठीक है, और अपर्णा क्या नहीं दीक्षित जी, मिलेगा? अपर्णा दीक्षित जी। देखिए, मैं बहुत ही निंदा करती हूँ ऐसे बयानों की जो अपनी पब्लिसिटी के लिए लोग महिलाओं के सम्मान का बलात्कार कर देते हैं कहीं ना कहीं टीवी पर बैठ के। वो साजिद रशीदी हो, भले ही वो इकरा हसन जी के साथ किया गया भद्दा मजाक हो, भद्दा कमेंट हो, भद्दे तरीके से बयान दिया गया हो, मैं ऐसे लोगों की निंदा करती हूँ। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, हाथ में कानून लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को या समाजवादी पार्टी का जो भी सपोर्टर हो उसको, आपने आपने कानून हाथ में लिया, ये गलत था। आपको एफआईआर करानी चाहिए थी। आप तब कहां चले गए थे जब भारतीय जनता पार्टी काज़मी साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं पता वो कौन थे। कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता आके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे थे। आप लोग घरों से बाहर नहीं निकले, एसी से बाहर नहीं निकले। अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी की गरिमा नहीं रख पाए, अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा नहीं रख पाए। पत्नी को अर्धांग बोला जाता है, आप अपने अर्धांग की रक्षा नहीं कर सकते, उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। आप किस प्रकार के नेता है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। और जब उस कार्यकर्ता ने लाइव आकर बोला है, तब आपने उसकी तरफ से क्यों नहीं कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपको वो याद है जब यादव प्रकरण हुआ था इटावा का, आपको याद है कैसे सम्मानित किया था, जबकि दोनों तरफ की गलती थी। लेकिन नहीं, अखिलेश यादव जी दरअसल सेलेक्टिव राजनीति करने लग गए हैं, इसलिए उनका सब सेलेक्टिवनेस जो है ना वो दिखती है पब्लिक को कि आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। आपके लिए सब समान होने चाहिए, सबका सम्मान एक जैसा होना चाहिए। आप हमेशा सेलेक्टिव करते हो, ये सबसे भयानक चीज होगी भविष्य की राजनीति में। ऐसा है क्या? अरे मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे साजिद रशीदी के खिलाफ बुलडोजर कब जा रहा है, ये तो बताइए। अखिलेश, उनका कहना है कि अखिलेश यादव जब एफआईआर दर्ज कराएंगे। बड़ी हास्यास्पद बात है कि साजिद रशीदी के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? आप लोग अपने हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे। एफआईआर के नाम पर आप लोगों ने प्रदर्शन तक नहीं किया। आदरणीय डिंपल यादव जी के लिए आप तो उन्हें भाभी बोलते हैं, भाभी माँ समान होती है, माँ के खिलाफ एक प्रदर्शन नहीं हुआ। तुम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और हमसे कह रहे हो कि हम बुलडोजर चला दें, शर्म नहीं आती? अरे आप लोगों को कम से कम इतना चाहिए, अपनी जबान को थोड़ा सा संयमी बयान रखिए। आप किसी को गुंडा बता रही हैं, आप किसी को मौलवी बता रही हैं। गुंडागर्दी सार्वजनिक रूप से करी जाएगी तो बोलेंगे गुंडा। प्रदर्शन नहीं किया अपनी भाभी माँ के खिलाफ तो बोलूंगी मैं, और हमसे अपेक्षा करते हैं कि बुलडोजर चला दीजिए। क्या बयानबाजी आपकी? एक बार उस जो है वो जो महाराज था जिसने हमारी बेटियों के लिए इतना, पूरे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए इस तरह का, अब महाराज पर चले गए आप के लिए तो आप कम से कम बोल दीजिए। नाजिम खान साहब, ये वही मैं जवाब दे देती हूँ। अपर्णा जी जवाब दे दीजिए। देखिए आप ये लाएंगे और अन्य मुद्दे लेकर आएंगे। मैं इनको बता दूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी सरकार है जब महिलाओं पर कोई हाथ डालने की कोशिश करता है तो एनकाउंटर होता है डायरेक्ट, और लोगों को मैसेज दिया जाता है कि महिलाओं के मामले में भारतीय जनता पार्टी, नाजिम खान साहब, नाजिम खान साहब, इस बीच मुसलमान ने क्या खोया क्या पाया? राहुल जी देखिए, आपने बहुत जेन्युइन सवाल करा कि इस बीच मुसलमान ने क्या खोया क्या पाया। देखिए, मुसलमान जो हमेशा अपने उलमाए दीन पर भरोसा करता है और करता आ रहा था और करता रहेगा इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं मौलाना साजिद साहब के साथ जिस तरीके के यहाँ पे हाथ थप्पड़ मारे गए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज इस बात को लेकर आहत हुआ। लेकिन मौलाना साजिद साहब का जो बयान था वो गलत था। मुस्लिम समाज उस बयान के बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये बयान जो था उनका अपना निजी बयान था। लेकिन मौलाना साजिद साहब के साथ जो हुआ वो भी गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के अंदर कानून है, कानून के तहत अपनी प्रक्रिया आजमाइए, कहिए कि अगर किसी ने भी अगर गलत करा तो उसे कानून सजा देगा, लेकिन हाथापाई करना ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी इस तरीके से आहत हुआ है। इस कल के आपके प्रोग्राम में जो ये हुआ था, प्रोग्राम के बाद कहिए सर, प्रोग्राम में नहीं हुआ था। लेकिन उसके नाजिम खान साहब इसे क्लियर करते चलिए कि प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम में नहीं हुआ था, ये क्लियर करते कह रहा हूं कि प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया था। प्रोग्राम के बाद जिस तरीके का यहाँ पर ये माहौल बना, जिस तरीके से थप्पड़ मारे गए मौलाना के, ये बिल्कुल गलत था। काज़मी साहब कह रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी के थे ही नहीं। हाँ देखिए, जो भी थे वो समाजवादी पार्टी के हो या कोई भी हो, मैं तो ये कहता हूँ कि
चाहे वो लोगों को कानून अपने हाथ में ठीक। नहीं लेना था और उन्हें पता था कि साजिद साहब ने इस तरीके का बयान दिया तो कानून के पास जाके अपने पुलिस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। हालांकि बार बार न्यूज नेशन नेटवर्क भी कहता है कि हिंसा का समर्थन न्यूज नेशन नेटवर्क भी नहीं करता, लेकिन सवाल वहीं दूसरी ओर ये भी कि अखिलेश की चुप्पी आखिर क्या कह रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।